जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग पूरा ग्रामीण परिवेश का आपका फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। मतलब पूरा ग्रामीण परिवेश हम आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण ग्रामीण परिवेश हम लोग पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, आपका ये फाइनल रिवीजन क्लास रहेगा जिसमें कि हम लोग 400 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों, वन लाइन के तौर पर हम आपको क्विक रिवीजन करवाते जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं हैं मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई सारी योजनाएं हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और भी जितने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेखपाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा का सारा कवर करने की कोशिश की। तो वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका एक रिवीजन क्लास है ये, बस फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता रहा। पहला क्वेश्चन है, लेखपाल द्वारा की जाने वाली पड़ताल में सबसे छोटी पड़ताल कौन सी है? तो भाई जायद की पड़ताल सबसे छोटी पड़ताल होती है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो वर्ष 2006 में बनी। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में है? तो राज्य सूची में भाई। अगला है, उत्तर प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों की सृजन का कार्य कौन करता है? तो अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 350 है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपका ये संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई भैया? तो ये 15 अगस्त 1949 को की गई। अगला है, ग्राम सभा बनने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका 1000 होनी चाहिए आपका न्यूनतम जनसंख्या आपका ग्राम सभा बनने के लिए, और वो भी जैसे कि मतदाता न्यूनतम होनी चाहिए। कितना? 1000 होनी चाहिए मतदाता की जनसंख्या न्यूनतम, याद रखिएगा। अगला है, ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते जाइए भाई, खेवट क्या है? खेवट है आपका जमींदारों से संबंधित रजिस्टर है आपका खेवट। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये लेखपाल तैयार करता है। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है भाई? तो आपका ये राजस्व निरीक्षक होते हैं, जिसे कि कानून को भी बोला जाता है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई, कानपुर में हुई। नाफेड की स्थापना आपका 2 अक्टूबर 1958 को ही, मुख्यालय आपका दिल्ली में है, याद रखिएगा नाफेड का। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए भैया? कम से कम 2 बार होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक वर्ष में। अगला है, ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित होनी चाहिए, हर महीने आयोजित होनी चाहिए। अगला है आपका, ग्राम पंचायत की बैठक में कितने लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो 1/3 भाग। अगला है, पंचायतों के गठन से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपका 243B। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो आपका 243A। महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? तो 1822 ईस्वी में हुई। दोस्तों वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर करते जाए, दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिया है। अगला है आपका, भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपका जिलाधिकारी होते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? तो भैया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्न में से किस योजना का एक अंग है? तो ये आपका आयुष्मान भारत योजना का अंग है। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहां से? रांची से, झारखंड के रांची से, याद रखिएगा। अगला है आपका, ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो आपका दोस्तों आपका वर्तमान में जो है आपका 9 से 15 सदस्य होते हैं, और इससे पहले जो है आपका 7 से 17 होते थे। वर्तमान में कितना हो गया है? 9 से 15 सदस्य, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को हुआ था। उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो आपका ये स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यही टैगलाइन है आपका उज्ज्वला योजना की। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। अगला है आपका, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपका मिश्रित खेती।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आपका कुफरी में स्थित है, जो कि शिमला में पड़ता है। कहां? शिमला, हिमाचल प्रदेश में, राज्य में है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? आपका जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? तो आपका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता, और इसकी शुरुआत हुई थी आपका 15 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना की, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर की बीजारोपण दर कितनी होती है? तो आपका 15 किलोग्राम होती है। देखिए 15 से 20 किलोग्राम ऑप्शन रहेगा, 15 से 20 किलोग्राम के बीच में कोई भी ऑप्शन, 15, 16, 17 तो आप लोग मार सकते हैं, 15 से 20 किलोग्राम याद रखिएगा। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो भैया 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार रहा है? तो भारत रहा है, ठीक है। ये भारत में जो है आपका होशियारपुर में, आपका ये पंजाब में पड़ता है होशियारपुर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट है, याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि न्यूनतम है। अगला है, एक सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका 15 सदस्य। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो आपका 17 है आपका टोटल, और 17वां जो नगर निगम कौन सा है? आपका शाहजहांपुर है, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो करनाल में स्थित है भाई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित है? तो आपका अंबिका नगर, ये राजस्थान में स्थापित है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई थी भैया कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। दोस्तों वीडियो को फटाफट शेयर करते जाए, मैंने हर एक टॉपिक से प्रश्न लिया है ग्रामीण परिवेश का, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट। अगला है, लेखपाल द्वारा खेती का निरीक्षण क्या कहलाता है? पड़ताल कहते हैं उसे। लेखपाल वर्ष में कितनी बार खेती की पड़ताल करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 बार करता है। कौन कौन सी? पहला है आपका खरीफ पड़ताल जो है कि अगस्त में होता है। दूसरा है रवि पड़ताल जो कि जनवरी में होता है। तीसरा है जायद पड़ताल जो कि मई महीने में होता है। अगला है आपका, लेखपाल द्वारा तैयार खसरे में कितने खाने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 22 खाने होते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो आपका त्रिची में स्थित है। त्रिची कहां पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और तमिलनाडु में जो है दोस्तों देश का सर्वाधिक केला उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, याद रखिएगा। वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का है। मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? तो आपका 90 दिन है। पटवारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया तो आपका किसके शासनकाल में? शेरशाह के शासनकाल में। अगला है आपका, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई? तो आपका पंतनगर में हुई, उत्तराखंड में, जो कि 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई? कहां हुई थी? आपका लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकारी आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में जो है सरकारी आय का सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? आपका व्यापार कर से। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई? तो 1999 से 2000 के बीच में शुरू हुई थी। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? आपका गांव मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता जो होते हैं आपका ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला है, शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई? तो 2001 से 2 के बीच में लागू की गई। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था कहां स्थित है? तो भैया हैदराबाद में स्थित है। ये गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो खसरा कहलाता है। जरीब की लंबाई कितने गज होती है? 22 गज होती है भैया। और जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं? 100 कड़ियां होती हैं, याद रखिएगा। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? सन 2000 में प्रारंभ हुआ था। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होने चाहिए? तो 6 माह क्या अवधि के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो 2004 में हुआ।
उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष हुआ? तो 1954 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को फटाफट शेयर करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम फटाफट करवा रहे हैं रिवीजन। ग्राम समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो परिवार है। ग्राम शब्द से बोध होता है एक विशेष जीवन विधि का। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो पटवारी होता है, जिसे कि लेखपाल बोला जाता है, कहीं कहीं पटवारी बोला जाता है। आशा किससे संबंधित है भैया? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संबंधित है आशा। चकबंदी किससे संबंधित है? आपका बिखरे भूमि क्षेत्रों का एकत्रण, इसे चकबंदी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना की गई, कहां? नोएडा में की गई। विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 6.6% भैया भारत की ग्रामीण जनसंख्या विश्व स्तर पर, याद रखिएगा, विश्व स्तर की बात हो रही है यहां। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति लागू की गई कब? 1983 में लागू की गई। दूसरी आपका सन 2002 में और तीसरी 2017 में लागू की गई। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो वैदिक साहित्य में। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 1%। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित? तो हरदोई में स्थित है भाई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 में। एक जरीब लाइन जो खाने मतलब वर्ग आयात के आर पार होती है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका वतरी लाइन कहा जाता है, उसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो आपका चकबंदी आयुक्त कहा जाता है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रंग से, ठीक है, लाल सिहाई से, याद रखिएगा, लाल रंग से। उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आगरा है। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सबसे ज्यादा सिंचित होती है, कहां? नलकूपों से होती है, नलकूप से। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जानते हैं? तो खतौनी के नाम से जानते हैं। जमाबंदी कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? तो 2 प्रतियों में। ग्राम स्तर पर राजस्व वसूली कौन करता है? तो अमीन करते हैं। सजरे का नवीनीकरण कब किया जाता है? 1 वर्ष पर। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम में है? तो भू राजस्व अधिनियम 1901 में है। लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में रहता है? तो आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में रहता है। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहां स्थित है? तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदया था। क्या नाम था? महोदया था। उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष का कार्यकाल होता है तो आपका 1 जुलाई से 31 जून तक होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जून तक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, पूरा टॉपिक हमने कवर किया हुआ है इस एक वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई? तो 18 से 70 वर्ष। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो 21 वर्ष। मिड डे मील योजना का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नया नाम मिड डे मील योजना का पीएम पोषण योजना, याद रखिएगा। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में किया गया था। ये ऐच्छिक चकबंदी कब लागू हुई? तो 1921 में लागू हुई थी, याद रखिएगा। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 18 नवंबर 2004 में किया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 में प्रारंभ किया गया। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो आपका ग्रामीणी कहते थे इसे। सिराजी और बसरा किसकी उन्नत प्रजातियां हैं? तो कबूतर की। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12% होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारतवर्ष में कहां प्रारंभ किया गया? तो आपका इज्जतनगर बरेली में। कब? 1942 में आपका प्रारंभ किया, स्थापित किया गया था। तो कृत्रिम गर्भाधान कहां? इज्जतनगर बरेली में 1942 में। अगला आपका, ग्राम पंचायत की 1000 जनसंख्या पर कितने पंचायत सदस्य होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 9 होते हैं। कितने? 9 होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है, कौन होता है? कानूनगो होता है।
गुंटर्स जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 66 फुट होती है। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है? 20 से 25% के बीच पाई जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से जाना जाए? तो हाथरस को। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आपका 1951 में प्रारंभ हुआ। कहां? आंध्र प्रदेश से। कसाल बंट रोग लगता है तो आपका गेहूं में लगता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? तो आपका पराग नाम से किया जाता है, याद रखिएगा। उजाला योजना कब शुरू की गई थी? 1 मई 2015 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत कितनी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? तो आपका 7 बीमारियों का सेवन। मत्स्य संपदा योजना कितने राज्यों में शुरू की गई? तो आपका 21 राज्यों में, और शुरुआत हुई थी इसका 2019 में शुरुआत हुई थी। लखनऊ योजना का संबंध किससे? तो आपका परिवहन विकास से है। यह शुरुआत हुई थी आपका लखनऊ योजना की 1985 में। ICT योजना का संबंध किससे? तो संचार से है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। उत्तर प्रदेश की ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन से है। शुरुआत हुई थी 1985 में ग्रीन कार्ड योजना की, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो को आप लोग शेयर करते जाइए। एक रिवीजन, ये बस एक रिवीजन क्लास है आपका, फटाफट रिवीजन, एग्जाम से पहले जरूर देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1999 में। उत्तर प्रदेश में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? 1992-93 के बीच में शुरू की गई। पट्टा शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो आपका लैटिन भाषा के शब्द से बना है। पट्टा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, कब्जा रखना। अगला है आपका, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? लगभग के आसपास बात करते हैं हम, 2,40,202 है। जियो मनरेगा क्या है? जियो मनरेगा क्या है भैया? तो ये आपका मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग है ये। अगला है आपका, जमीन किस धारा से उसका मालिकाना हक वसीयत द्वारा प्राप्त होता है? तो धारा 169/170। गंटरी जरीब किस समय की मात्रक है? तो आपका ब्रिटिश शासक के समय की है। 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? तो 3.95 बीघा होता है। योजना विहीन यानी कि योजना अवकाश वर्ष कौन से रहे हैं? तो 1990 से 91 के बीच। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? तो पहला स्थान है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है राज्यों के क्रम में। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दूध उत्पादन में, और भारत का भी विश्व में पहला स्थान है। और पशुधन के मामले में भी दुनिया में भारत पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर USA है। ठीक है। भारत में फसली वर्ष कब शुरू होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक शुरू होता है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो गन्ना है। अतुल और गौरव किसकी प्रजाति है? तो चना की। सर्वोदय योजना आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया 1950 ईस्वी में। सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी द्वारा 1934 ईस्वी में। श्री निकेतन आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1920 में। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में। याद रखते जाइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप आते हैं, अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? तो आपका ये शास्त्रीय विधि है। ग्राम पंचायत की आयोजित बैठक की सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी? कम से कम 5 दिन पूर्व देनी होती है सूचना। अगला है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? आपका राजनीतिक चेतना का विकास। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष निर्धारित है। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम सभा एवं पंचायत। खतौनी में कितने खाने होते हैं? तो 13 खाने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस काल में बांस की जरीब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो अकबर के काल में। दाखिल खारिज में परिवर्तन किस रजिस्टर में होता है? तो आपका ये खतौनी में होता है। ठीक है। अगला आप देखिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को, इसका फायदा मिलता रहे। अगला है अनवरत योजना। ये आपका 1978 से 80 के दौरान। 20 सूत्री कार्यक्रम कब लागू हुआ? ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना 1975 में लागू हुआ। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में। हरित क्रांति खदान उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन।
अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। और धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1969 में किया गया। भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1951 में प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। ग्रामदान आंदोलन 1957 तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधान करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1967-68 के दौरान में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो 2006 में बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहां विद्यमान है? तो अब नागालैंड में होता है जाबो नाम की ग्रामीण खेती। ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है तो 2/3 सदस्य बहुमत से। चकबंदी किस अनुभाग में है? तो अनुभाग 8 में है। प्राकृतिक आपदा के लिए कौन सा अनुभाग? अनुभाग 10 में है। बाढ़ आपका अनुभाग 11 में है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक मनरेगा जॉब कार्ड की कुल संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मनरेगा कहा गया तो 1.36 करोड़ है आपका, जो कि देश में प्रथम स्थान पर है आपका मनरेगा जॉब कार्ड के मामले में आपका मार्च 2022 तक। और आपका अगला क्वेश्चन है, मनरेगा जॉब कार्ड किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपका ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाता है। इसकी वैधता जो है 5 वर्ष तक होती है। अब भैया उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अप्रैल 2022 के बाद जो है आपका मनरेगा की मजदूरी दर जो है 213 कितनी है? 213 रुपए है। और इससे पहले आपका अप्रैल 2022 से पहले जो 204 रुपए थी, लेकिन वर्तमान में 213 रुपए, याद रखिएगा अप्रैल 2022 के बाद से कितनी? 213 रुपए उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के किस गांव से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। तो आपका वंदनापल्ली से हुई थी, आपका वंदनापल्ली गांव से हुई थी मनरेगा की शुरुआत। ये वंदनापल्ली गांव आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2 फरवरी 2006 को हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वंदनापल्ली गांव से। और शुरुआत में 200 जिलों से शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश के 22 जिले शामिल किए गए थे आपका शुरुआत में, याद रखिएगा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट, मनरेगा से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपको। अगला देखिए, किस योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973 में। उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम कब बनाया गया? 1964 में बनाया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग घोषित करता है। सिफारिश कौन करता है? तो भैया CACP करता है सिफारिश इसके लिए। वर्तमान में MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों पर जारी की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 23 फसलों पर जारी की जाती है, इसमें गन्ना भी इंक्लूड है, ठीक है। 23 फसलों पर जारी की जाती है दोस्तों। और आपका MSP देखते हैं, चावल की MSP जो कितनी है? देखिए चावल में 2 तरह का, सामान्य धान की MSP जो कितनी है? 2040 रुपए है। और ग्रेड ए धान की आपका, ग्रेड ए चावल की 2060 रुपए, याद रखिएगा। और MSP जो गेहूं की कितनी है? 2015 रुपए है, याद रखिएगा वर्तमान में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब शुरुआत हुई थी? आपका 3 जून 2011 को शुरुआत हुई थी राजस्थान के वांसवाड़ा से, याद रखिएगा राजस्थान के वांसवाड़ा से शुरुआत हुई थी। और आपका दोस्तों 29 मार्च 2016 को आपका नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम बदलकर कर दिया गया। किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। कब नाम बदला गया? 29 मार्च 2016 को, याद रखिएगा। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट भैया, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर का होता है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। अर्ध मध्यम जोत जो होता है वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच। मध्यम जोत जो होता है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। वृहद जोत जो होता है 10 हेक्टेयर या उससे अधिक का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पट्टा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपका यो, क्या नाम है? देखिए यो, इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको, इस तरह का रहेगा आपका यो। और अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ कब्जा रखना होता है। अगला है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? आपका 9 से 15 सदस्य होते हैं। और पहले 7 से 17 था, अब 9 से 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा वर्तमान में।
अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 1000 की जनसंख्या पर आपका 9 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, कितने 9, और 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 कितने 11 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, और वहीं आपका 2000 से 3000 के बीच की जनसंख्या पर 13 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, और वहीं 3000 से 5000 के बीच की जनसंख्या पर 15 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका केसरिया क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपका ऊर्जा क्षेत्र से है। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 46 है, ठीक है, और 19 राज्यों में विस्तृत है ये। प्रियदर्शनी योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है, तो ये नाबार्ड द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई, तो 2005 में शुरू हुई। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है, तो आपका 1.30 लाख रुपए की, और शुरुआत हुई थी इसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2018 को, कहां से, उत्तर प्रदेश आगरा से। याद रखिएगा। स्वर शिक्षा अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के हिस्सेदारी का अनुपात कितना है भैया, तो 60:40 है। केंद्र पर सरकार जो है 60% केंद्र वहन करती है और 40% राज्य वहन करती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, शेयर करते जाइए ताकि दोस्तों को भी फायदा मिलता रहे। पूरा रिविजन करना है, बस रिविजन क्लास है आपका, इंपॉर्टेंट। अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम कितनी पेंशन राशि प्रतिमाह प्रदान किए जाने का प्रावधान है, रुपए 1000 न्यूनतम व अधिकतम जो है रुपए 5000। याद रखिएगा। और जो है दोस्तों इसमें शुरुआत हुई थी आपका अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। इसमें जो है पैसा जमा किया जाता है 18 से 40 वर्ष तक आयु तक जो पैसा जमा करना है, फिर आपका 60 वर्ष के बाद आपको मिलेगा पेंशन, ठीक है। अगला है चकबंदी व्यवस्था के अधीन कितने प्रतिशत कृषि भूभाग हैं, तो 49%। और दोस्तों आपका ये चकबंदी व्यवस्था जो है आपका कब आया था, 1953 में आया था अस्तित्व में, और लागू हुआ था 1954 में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दो जगह में लागू हुआ था, कैराना और सुल्तानपुर में। याद रखिएगा 1954 में। और आपका पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आपका पूरी तरह से अगर लागू होने की बात करें तो 1958 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू जो हुआ था चकबंदी व्यवस्था 1958 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मोड़ को क्या कहते हैं, तो आपका दाखिली मोड़ कहते हैं। वह कोना जहां खेत की 3 मेढ़े मिलती हैं क्या कहलाती हैं, आपका सहमेड़ा कहते हैं, सहमेड़ा। अगला है आपका वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई, तो आपका 27 एकड़। और आपका शुष्क भूमि के लिए आपका दोस्तों 54 एकड़। याद रखिएगा, शुष्क भूमि के लिए 54 एकड़ है और सिंचित भूमि के संबंध में 27 एकड़ है, ठीक है। अगला है आपका SGSY का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को और उद्देश्य है आपका ग्रामीण पिछड़ों को आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों आपको पुरानी योजना का ईयर आप लोग जरूर याद रखिएगा, पुरानी योजना से ईयर पूछ देगा, मैचिंग करने को दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला है आपका भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के बीच, और जनक कौन थे आपका, नॉर्मन बोरलॉग थे आपका, जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे। और भारत की बात की जाए तो भारत में आपका MS स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा। अगला आपका उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है भैया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। अगर क्षेत्र के बारे में पूछेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर जिला के बारे में पूछेगा तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो गोरखपुर है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका गेहूं उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए यहां प्रति हेक्टेयर की बात अगर हो जाए तो पंजाब प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, पंजाब जो है प्रथम स्थान पर प्रति हेक्टेयर के मामले में अगर पूछा जाए तो। अगला है आपका अपर्णा क्या है, तो ये आपका मटर की पत्ती विहीन जाति है। ये अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है, तो ये आपका फसल की साझेदारी एवं कृषि कार्य ठेका। ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है, तो आपका बटाईदारों के संरक्षण से है।
और आपका यह पश्चिम बंगाल का भूमि सुधार है, यह ऑपरेशन वर्गा। अगला है आपका, किसको ग्राम स्तरीय कर्मचारी अथवा ग्राम सेवक सेविका सहायता प्रदान करते हैं? वीडियो प्रदान करते हैं। कौन? वीडियो। ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष NFRD की स्थापना कब हुई, कब की गई? तो 1984 ईस्वी में की गई। NFRD का फुल फॉर्म होता है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव होता है, याद रखिएगा भैया। 400 से अधिक प्रश्न कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश का, टॉप 400 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करिए फटाफट। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की लाभार्थी राशि कितनी है? तो ₹500 है और आयु सीमा जो है दोस्तों 18 से 60 वर्ष है, याद रखिएगा। पहल योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? भैया मंत्रालय भी पूछ देता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। और पहल योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। पीएम किसान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? तो आपका गोरखपुर से हुई थी दोस्तों पीएम किसान योजना की शुरुआत। और शुरुआत जो हुई थी 24 फरवरी 2019 को हुई थी, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर सन 2000 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। कहां से? पानीपत हरियाणा से, याद रखिएगा भाई। अगला है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या है? तो आपका स्वस्थ धरा खेत हरा, यही थीम है। शुरुआत हुई थी आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 19 फरवरी 2015 को। कहां से? सूरतगढ़ गंगानगर से। अगला है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कहां से शुरू की गई? तो आपका ये वाराणसी से शुरू की गई और इसकी घोषणा हुई थी केंद्रीय बजट 2021-22 में। अगला है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो आपका केंद्रीय आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को। ध्यानपूर्वक देखिए, फटाफट रिवीजन है ये। अन्नपूर्णा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2000 में शुरू हुई थी, 1 अप्रैल सन 2000 में। अगला है, आंगनबाड़ी योजना कब शुरू की गई? 1975 में। तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2025 तक 67.5 से बढ़ाकर कितना वर्ष करना है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 70 वर्ष करना है 2025 तक, याद रखिएगा। तीसरी स्वास्थ्य नीति के तहत। तीसरी स्वास्थ्य नीति कब? 2017 में ये लागू हुई थी, 2017 में शुरू हुई थी। अगला आपका, अफीम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बाराबंकी प्रसिद्ध है। और अफीम की फैक्ट्री पूछेगा कहां है? तो गाजीपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है भैया? इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई? तो मई 1985 में शुरू हुई। उपदेश था इसका SC ST को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। स्वर शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। शुरुआत हुई थी 2001 में, शुरुआत हुई थी स्वर शिक्षा अभियान की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि प्रति वर्ष कितना देने का प्रावधान है? तो भैया ₹30,000 देने का प्रावधान है आपका। और शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना? तो नागालैंड बना है। रोजगार आश्वासन योजना को किस वर्ष मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठन किया गया? तो 1 अप्रैल 1999 को आपका पुनर्गठन किया गया रोजगार आश्वासन योजना को मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में। ये आपका देखिए, रोजगार आश्वासन योजना जो है इसकी बात करें तो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 1993 को। अगला आपका, दरवाजा बंद योजना का क्या उद्देश्य था भैया? ये शौचालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था दरवाजा बंद योजना का। इसकी शुरुआत हुई थी 20 मई 2017 को शुरुआत हुई थी भैया। हाँ भाई, पूरा 400 से अधिक प्रश्न करवा रहे हैं, 400 से अधिक प्रश्न टॉप, फटाफट रिवीजन। अगला है, जीरो हंगर प्रोग्राम की शुरुआत किन 3 जिलों से हुई? तो आपका दोस्तों ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश हो गया पहला, दूसरा हो गया कोरापुट ओडिशा का जिला हो गया, और तीसरा हो गया आपका ठाणे महाराष्ट्र। ये आपका 3 जगह से हुई थी जीरो हंगर प्रोग्राम की शुरुआत। 3 जिले कौन कौन से याद रखिएगा, और स्टेट भी, राज्य का भी नाम याद रखिएगा कौन कौन सा राज्य था इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, अगला है दोस्तों यहां पर देखिए, हाईलाइट में कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर
प्रोजेक्ट चमन का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? तो आपका महानवोन्मेष राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली द्वारा आपका प्रोजेक्ट चमन का क्रियान्वयन किया गया। याद रखिएगा प्रोजेक्ट चमन का। अगला है गांधी पुनर्निर्माण कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत चलाया गया? तो आपका सेवाग्राम योजना के अंतर्गत। अगला है आपका सघन कृषि जिला कार्यक्रम भारत के कितने जिलों में शुरू किया गया था? तो 7 जिलों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1960 से 61 में शुरू हुई थी। आपका शुरुआत में 3 जिलों से शुरू हुई थी और 1961 से 62 में आपका 4 जिलों से शुरू हुई। मतलब कुल मिलाकर 7 जिलों में ये आपका शुरू किया गया था। ठीक है। और 1964 में दोस्तों आपका 9 जिलों को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा सघन कृषि जिला कार्यक्रम में शुरुआत हुई थी 7 जिलों से। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है आपका कौन सी योजना को मजदूर मंजिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका नीलोखड़ी प्रोजेक्ट को जो है आपका मजदूर मंजिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट जो कि 1948। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की बात करें तो 1953, नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट 1948। ठीक है। की विलेज योजना कौन सी दोस्तों? की विलेज योजना ये आपका 1952 है। याद रखिएगा। ईयर को आप लोग मैचिंग करने को भी आ सकता है, ईयर भी पूछ दिया जाता है। अगला है कमांड एरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया भैया? CADP तो आपका दिसंबर 1974 में शुरू किया गया। उद्देश्य था आपका सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देना। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। और 2004 में दोस्तों नाम बदलकर इसका आपका कमांड एरिया विकास कार्यक्रम वाटर मैनेजमेंट मतलब पानी प्रबंधन कर दिया गया। ठीक है, जल प्रबंधन। ठीक है, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम और जल प्रबंधन इसका नाम बदलकर कर दिया गया 2004 में। मतलब CADPWM कर दिया गया, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर। कब? 2004 में। और आपका 1 जुलाई 2015 से जो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंग है ये। ठीक है, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम जो है आपका 1 जुलाई 2015 से ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंग है। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत वर्तमान में केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात कितना है? देखिए तीसरे चरण के अंतर्गत की बात हो रही है तो आपका 60:40 है। मतलब 60% केंद्र और 40% राज्य। और 2019 में आपका तीसरा चरण शुरू हुआ था। प्रथम चरण जो है आपका शुरू हुआ था 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुआ था प्रथम चरण, जिसमें कि 100% जो है पूरा केंद्र वहन करती थी खर्च। दूसरा चरण जो है आपका 75-25 का अनुपात था खर्च का, केंद्र राज्य का 75% केंद्र 25% राज्य। और दोस्तों आपका तीसरे चरण का विस्तार जो है 2019 से 2024-25 तक कर दिया गया है। याद रखिएगा तीसरे चरण का विस्तार जो है आपका 2019 से 2024-25 तक कर दिया गया है। और सहायता राशि जो है इसकी कितनी की सहायता राशि दी गई है? 19,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। अगला है आपका सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP किस योजना के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है? तो ये बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत निर्धारित किया जाता है। अगला आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो आपका 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। आपका ये प्रीमियम राशि जो है इसमें कितनी है? प्रीमियम राशि आपका 2% है। और बजट में आपका 15,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपका 15,500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और आपका प्रीमियम राशि जो है दोस्तों अलग अलग है। देखिए खरीफ की 2% है रखी गई है, रबी की 1.5% है, बागवानी फसल की आपका बागवानी की 5% है। याद रखिएगा ये आंकड़ा। अगला है आपका केंद्र सरकार द्वारा प्रथम फसल बीमा योजना कौन सी लॉन्च की गई थी? तो आपका प्रथम फसल बीमा योजना का नाम था समग्र फसल बीमा योजना। ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1985 को। इसका नाम परिवर्तित करके 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कर दिया गया। अगला प्रायोगिक फसल बीमा योजना 1997 में शुरू हुई। अग्रगामी फसल बीमा योजना 1979 में। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ। वीडियो को शेयर करिए। 400 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न भैया। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान द्वारा 2% प्रीमियम भुगतान करने के बाद बचे हुए राशि का
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा व्यय अनुपात क्या है? देखिए 2% प्रीमियम भुगतान करने के बाद जो है आपका बचे हुए राशि का केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा व्यय अनुपात क्या है? तो 50-50 का अनुपात है, आधा आधा, मतलब 50% केंद्र वहन करेगी, 50% राज्य। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की गई? तो आपका उपकेंद्र है जिसे कि एससी बोला जाता है, सब सेंटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे कि आपका पीएचसी बोला जाता है आपका, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे कि आपका सीएचसी बोला जाता है, सेंट्रल हेल्थ सेंटर, ठीक है। अगला है आपका आईपीएचएस 2012 के अनुसार कितने गांवों को मिलाकर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 गांवों को मिलाकर। अगला है, कितने गांवों को मिलाकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब पीएचसी बनाया जाना चाहिए भैया? तो 26 गांव। याद रखिएगा आंकड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने गांवों को मिलाकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब आपका सीएचसी बनाया जाना चाहिए? 120 गांवों को, ठीक है। देखिए इस आपको उपकेंद्र के लिए 4 गांव, ठीक है, 4 गांवों को मिलाकर एक उपकेंद्र होता है, और 26 गांवों को मिलाकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और 120 गांवों को मिलाकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी गांव में रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट, 77.73% आबादी जो उत्तर प्रदेश की गांव में रहती है। और ये पूरे भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? 68.91% जो है आपका पूरे भारत की आबादी गांव में रहती है। भारत में कितनी आबादी गांव में रहती है? 68.91%। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 77.73% आबादी गांव में रहती है। अगला है आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 0 से 15 वर्ष की आयु के सर्वाधिक बच्चे देश के किस राज्य में? भैया तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, 0 से 15 वर्ष की आयु की बात हो रही है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया? तो 2006 में आया। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया? 1986 में आया। भैया मैचिंग करने को दे सकता है, ईयर याद रखते जाइएगा, ईयर से पूछ सकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम ये कब आया? 2013 में आया। पॉस्को एक्ट कब आया? 2012 में आया। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में आया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? तो 1 जून 2011 में लॉन्च किया। जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2005 में लागू हुआ। NFHS 5 के अनुसार वर्तमान में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार कितने प्रतिशत है? तो भैया 58.6% है। पूरे भारत की बात हो रही है, कितना? 58.6% है। NFHS 5 के नवीनतम आंकड़ा ये निकाला गया है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार कितने प्रतिशत है भैया? तो आपका 49.5% है, 49.5% उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और कितने प्रतिशत लोग जो है आपका स्वच्छ ईंधन का यूज नहीं करते हैं? कितने प्रतिशत? 50.5% लोग नहीं करते हैं। और कितने लोग करते हैं उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ईंधन का यूज? कितने प्रतिशत परिवार में किया जाता है? 49.5%। अगला, NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है भैया? तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 68.8% है आपका संख्या जो है आपका स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले जो जनसंख्या है 68.8% है। NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वच्छता सुविधा। और दोस्तों संपूर्ण भारत की बात करें तो 70.2% है पूरे भारत में। याद रखिएगा, 70.2%। अगला है आपका, कितनी समतल जनसंख्या के ऊपर उपकेंद्र की व्यवस्था की गई? देखिए समतल जनसंख्या की बात हो रही है तो आपका 5000, ठीक है, 5000 होना चाहिए। अगला हम लोग यहां देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। उद्देश्य था इसका देश में नवाचार को बढ़ावा देना। और ये 16 जनवरी जो है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है आपका,
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये 2017 में शुरू हुई थी और यह योजना जो है आपका NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना थी। और 2015 में दोस्तों NRLM का नाम बदलकर क्या किया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब DAY NRLM कर दिया गया, याद रखिएगा। और आपका जून 2011 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जून 2011 में, याद रखिएगा। अगला आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। उद्देश्य था आपका देश के हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना। अगला है आपका ई नाम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत कब हुई, तो 14 अप्रैल 2016 को हुई थी, 14 अप्रैल 2016 को। उद्देश्य था आपका देश भर के किसानों की आय में बढ़ोतरी करके दोगुनी करना है उद्देश्य। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में लगाया गया, आपका ये मिर्जापुर जिले के विजयपुर गांव में लगाया गया 2018 में, ठीक है। और उत्पादन क्षमता आपका 75 मेगावाट है, याद रखिएगा भाई योजना का संबंधित प्रश्न एकदम वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखिए आयुष्मान भारत भी इसे बोलते हैं। आपका उद्देश्य है इसका गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, किस जगह से, रांची, झारखंड के रांची से शुरुआत हुई थी। और आपका प्रत्येक परिवार को आपका रुपए 5 लाख स्वास्थ्य बीमा दी जाती है, कितना, रुपए 5 लाख है, याद रखिएगा। मातृत्व लाभ कार्यक्रम, ये 17 मई 2017 को शुरू हुई थी। उद्देश्य था स्तनपान कराने वाली मां को रुपए 6000 देना होगा, दे। स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई है, आपका 2008-9 में प्रारंभ हुई। उद्देश्य था इसका बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत, बीपीएल श्रेणी के असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए यह शुरू की गई थी। अगला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रारंभ हुआ था 1978 में, क्रियान्वित हुआ था 1980 में। उद्देश्य था इसका गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा कौशल विकास करना। और दोस्तों 1999 में इस योजना का विलय जो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। किसका विलय, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विलय। अगला है आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को हुआ था नल्लोर जिला आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और उद्देश्य था इसका देश के वृद्ध नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, इसका उद्देश्य था। भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई, 16 दिसंबर 2005 को। उद्देश्य था इसका ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे में क्या क्या है, बिजली है, सड़क निर्माण है, आवास है, दूरसंचार है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत निर्माण योजना का घटक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है, बिजली है, सड़क निर्माण, आवास, दूरसंचार, याद रखिएगा इसको। अगला हम लोग देखते हैं भाई यहां छोटी सिंचाई परियोजना में कितना संचयी क्षेत्रफल शामिल की जाती है, तो आपका 2000 हेक्टेयर तक का संचयी क्षेत्रफल शामिल किया जाता है दोस्तों। मध्यम सिंचाई योजना के लिए 2000 से 10,000 हेक्टेयर संचयी कृषि योग्य क्षेत्रफल होना चाहिए। वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये आंकड़ा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो आपका 1973 में प्रारंभ हुआ था ये। और वर्ष 2009 में इस कार्यक्रम का विलय जो है आपका एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम में कर दिया गया। अगला आपका राइट टू पी अभियान कब शुरू हुआ, तो कहां, नागपुर महाराष्ट्र से शुरू हुआ। उद्देश्य था आपका सार्वजनिक शौचालयों को स्वस्थ रखना। अगला आपका ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया था, आपका ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन अमानत का उद्देश्य था आपका खोया हुआ सामान वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। और एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन आहट, शुरू किया गया किसके द्वारा, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन आहट का उद्देश्य आपका मानव तस्करी को रोकना, इसका उद्देश्य। अगला देखिए स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। लक्ष्य है इसका खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य आपका 2 अक्टूबर 2019 तक रखा गया था। अगला आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई, 2000 से 2001 के दौरान शुरू हुई। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना यानी कि सबला जिसे बोलते हैं, सबला कब आरंभ हुई, तो आपका 19 नवंबर 2010 में आरंभ हुई। और इसका उद्देश्य था 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। आश्रय बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, 10 अक्टूबर 2001 को प्रारंभ की गई। उद्देश्य था इसका नौकरी छूट जाने के कारण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। अगला आपका दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 2001 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 1995 में।
विद्यालयों में मध्यम योजना मतलब मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। अगला आपका त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो आपका वर्ष 1972-73 में प्रारंभ हुआ। ये उपदेश था इसका, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर ग्रामीणों को साफ तथा पर्याप्त पेयजल की सुविधा देना इसका उद्देश्य था। अगला देखिए भाई, योजनाओं से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1 क्लास 1 टीवी चैनल किस योजना से संबंधित है? आपका दोस्तों ये पीएम ई विद्या योजना से संबंधित है। और बजट 2022-23 के अनुसार इस कार्यक्रम में कितने टीवी चैनल हो गए? तो 200 टीवी चैनल हो गए। कितने? 200 हो गए हैं बजट 2022-23 के अनुसार। और पहले कितने थे? 12 थे, याद रखिएगा, पहले 12 थे, अब 200 हो गए। अगला आपका 7 मार्च 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया? तो आपका शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर। अगला है आपका, हाल ही में ट्विटर ने कौन सा अभियान शुरू किया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है ट्विटर ने। और आपको वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। अगला है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहली बार कब लॉन्च किया गया? तो 1986 में लॉन्च किया गया। और दोस्तों 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया 1991 में। अगला है आपका, जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू हुआ। मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर कितने कैलोरी का प्रावधान है? तो 450, 450 कैलोरी का प्रावधान है। मतलब प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक। अगला है, बाल श्रमिक विद्या योजना आपका ये 12 जून 2020 को शुरू हुई। लाभार्थी जो है आपका रुपए 1200 प्रति माह तथा कक्षा 8, 9 व 10वीं करने पर आपका रुपए 6000 प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। याद रखिएगा इस आंकड़े को। अगला देखते हैं, अटल भूजल योजना में केंद्र राज्य का फंडिंग पैटर्न क्या है भैया? तो पूरा 100% केंद्र वहन करती है। और लक्ष्य है आपका 2020-21 से 2024-25 तक भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आपका अटल भूजल योजना का उद्देश्य है। और आपका ये 7 राज्यों को शामिल किया गया है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला है आपका, बजट 2022-23 में खाद्य सब्सिडी के लिए स्वीकृत धनराशि कितनी है? तो आपका 2,06,831 करोड़ रुपए है। अगला, आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पहली बार किस योजना के तहत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। आशा क्या होती है दोस्तों? आशा जो होता है, आशा जो है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। और आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। याद रखिएगा फुल फॉर्म आप लोग। अगला है आपका, पढ़े भारत बढ़े भारत किसका अंग है? तो आपका ये सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 15 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, 15 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। लॉन्च कब हुआ था? मार्च 2009 में लॉन्च हुआ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो आपका 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरू किया गया? तो 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब लॉन्च हुआ? तो आपका 21 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ। ये किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन लॉन्च हुआ। तो आपका उसका उद्देश्य था आपका ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु। अगला है आपका, उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। उद्देश्य था आपका कम मूल्य पर LED बल्ब उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई। और आपका वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित रहेगी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला है आपका, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? यानी इसे PM पोषण भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्च की गई 29 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई। ये दोस्तों मिड डे मील के स्थान पर शुरू की गई है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। याद रखिएगा। अगला है,
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर सन 2000 को शुरुआत हुई थी। इसमें आपका 35 किलोग्राम अनाज जो है सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा मंत्रालय का भी नाम। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, शुरुआत हुई थी 2007 से 8 के दौरान। उद्देश्य था आपका गेहूं, धान एवं दालों के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला है आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसका आरंभ हुआ था 2014-15 के दौरान आरंभ हुआ था दोस्तों, 12वीं योजना के दौरान। ठीक है, और मंत्रालय था दोस्तों आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य था आपका कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण मतलब सभी तरह से विकास करना। अगला आपका कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई? तो 19 फरवरी 2019 को। उद्देश्य था इसका 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह ऊर्जा से चलाया जाएगा, इसका उद्देश्य था। अगला है सौभाग्य योजना कब शुरू की गई? 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई और आपका इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कहते हैं। उद्देश्य आपका 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाना। कब शुरू हुई थी सौभाग्य योजना? 25 सितंबर 2017 को। अगला है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 73,000 कितना? 73,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई मनरेगा के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला हम लोग देखते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, दोस्तों को फायदा मिलता रहे इसका फटाफट। बस थोड़ी देर की और क्लास है आपकी बस। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए शुरू किया गया वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका सिडबी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी द्वारा। अगला आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया? तो आपका ये बेंगलुरु में किया गया। कब? 2 मार्च 2022 को। किस राज्य ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की? तो हरियाणा ने घोषणा की है। उद्देश्य आपका महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता का विकास करना है। अगला है आपका प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से? तो भैया असम राज्य से। आपका देखिए प्रोजेक्ट सद्भावना जो है आपका, इसमें जो है इसका उद्देश्य है सभी पेंडिंग फाइल का निपटारा करना। और प्रोजेक्ट आहरण का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट आहरण का कौशल विकास करना। और आपका दोस्तों फरवरी 2022 में ये चर्चा में रहा था, याद है। अगला है 7 फरवरी 2022 में शुरू किए गए गहन मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI 4.0 के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा दोस्तों? तो 416 जिलों में कवर किया जाएगा ये दोस्तों 4.0 के तहत। ठीक है, गहन मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को। उद्देश्य था आपका टीकाकरण करना, उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का। अगला है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो भैया ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। इसका उद्देश्य है फसल जोखिम को कम करना। और प्रीमियम राशि दोस्तों रबी की 1.5% है, खरीफ की 2% है, नकदी या बागवानी फसल की 5% है, याद रखिएगा। अगला है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ये 10 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था भारत में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगला है आपका मृदा योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। उद्देश्य था 10 लाख रुपए तक धनराशि का ऋण उचित दर पर देना। अगला है आपका कामधेनु डेयरी योजना। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। उद्देश्य था आपका दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और लक्ष्य है दोस्तों 100 दुधारू पशुओं पर 3000 यूनिट, याद रखिएगा। और 2014 में दोस्तों मिनी कामधेनु योजना शुरू हुई थी। कब? 2014 में। लक्ष्य था 50 दुधारू पशुओं पर 1500 यूनिट। और माइक्रो कामधेनु योजना की बात करें तो 2015 में प्रारंभ हुई थी। लक्ष्य था इसका 25 दुधारू पशुओं पर 2500 यूनिट, याद रखिएगा दोस्तों, यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं समर्थ अभियान कब लॉन्च किया गया? ये 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? MSME मंत्रालय द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना कब घोषित की गई? तो आपका केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई। और एक स्टेशन एक उत्पाद योजना जो है आपका रेलवे परिवहन द्वारा स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, रेलवे परिवहन द्वारा। अगला है
काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2004 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या था? ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और गांव को विद्युतीकृत करना इसका उद्देश्य था। और शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी आपका पटना से। किसकी शुरुआत हुई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत। अगला है आपका सुपोषित मां अभियान योजना। सुपोषित मां अभियान योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी राजस्थान कोटा से। ठीक है, उद्देश्य था इसका बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना। अगला है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु के लाभार्थी बच्चे शामिल होते हैं? तो आपका 0 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। शुरुआत हुई थी फरवरी 2013 में। अगला है आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS की घोषणा किस वर्ष की गई? तो आपका 23 दिसंबर 1993 में की गई। अगला है परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू हुई थी? आपका 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य था जैविक कृषि को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। अगला देखिए 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 जनवरी 2022 को किया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। अगला है आपका फरवरी 2022 में लोकपाल ऐप, कौन सा लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया। कौन सा एप्लीकेशन? लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कब? फरवरी 2022 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। अगला आपका 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की और उद्देश्य था आपका दूसरी बच्ची के जन्म पर ₹5000 की सहायता। अगला है आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू हुई? तो आपका रांची से शुरू हुई। उद्देश्य कब शुरू हुई? तो देखिए 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई। तो उद्देश्य था आपका प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। अगला है आपका सेहत पहल, तो इसका संबंध किस मंत्रालय से? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है सेहत पहल का। ठीक है, और उद्देश्य था आपका सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जो सैनिक हैं उनके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए यह पहल शुरू की गई, सेहत नाम की पहल। अगला है स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज का शुभारंभ कब हुआ? स्माइल का शुभारंभ हुआ था 12 फरवरी 2022 को। उद्देश्य था आपका हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था दोस्तों। अगला देखिए PM आवास योजना ग्रामीण में केंद्र व राज्य सरकार की सहभागिता किस अनुपात में है? तो 60:40 का, 60% केंद्र 40% राज्य। और दोस्तों पहले 2022 तक आपका सभी लाभार्थी को घर देना था। और देखिए इस PM आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है आपका पहले 2022 तक सभी लाभार्थी को घर देना था, लेकिन अब बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। ठीक है, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और आपका दोस्तों इंदिरा आवास योजना 1985 में जो है आपका इसका नया नाम जो है आपका PM, देखिए इसका नया नाम PM आवास योजना ग्रामीण है। देखिए इसका पहले जो है आपका इंदिरा आवास योजना नाम था 1985 में जो है कि ये शुरू हुई थी। ठीक है, इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू हुई थी। उस समय 75-25 का अनुपात था केंद्र और राज्य का। और इसका नया नाम PM आवास योजना ग्रामीण का 20 नवंबर 2016 से कर दिया गया था। इसका पहले नाम क्या था? PM आवास योजना का पुराना नाम क्या था? ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना IAY था, जो कि 1985 में शुरू हुई थी। अगला आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना में 2024 तक प्रत्येक सांसद को कितने गांव विकसित करने हैं? तो 8 गांव विकसित करने हैं। अगला है PM कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट 2022-23 में स्वीकृत धनराशि कितनी है? तो आपका है 12,954 करोड़ रुपए। अगला है मनरेगा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का फंडिंग पैटर्न कितना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 75:25 है। 75% केंद्र वहन करेगी, 25% राज्य वहन करेगी। अगला है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है? तो 60-40 का अनुपात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना अनुपात है केंद्र राज्य का? तो 50-50 अनुपात है। जल जीवन मिशन का फंडिंग पैटर्न क्या है? ये भी 50-50 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फंडिंग पैटर्न कितना है? तो ये 60-40 का अनुपात है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फंडिंग पैटर्न क्या है? 60-40, ये भी है। कृषि विज्ञान केंद्र योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात कितना है? तो पूरा 100% आपका केंद्र वहन करती है कृषि विज्ञान केंद्र योजना में।
देखिए सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1974 में पुडुचेरी में, ठीक है, गठन किया गया था 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की। और सबसे अधिक कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर इस केंद्र का गठन किया गया था, आपका कृषि विज्ञान केंद्र का। किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर, भाई याद रखिएगा। अगला आपका रोजगार छत्र योजना कब शुरू हुई? 18 जुलाई 2020 को। उद्देश्य था आपका अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का विकास करना। अगला है आपका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 2005 को। उद्देश्य था आपका ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की पहुंच बनाना। अगला है आपका ग्रामीण सुरक्षा बीमा योजना, शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। उद्देश्य था 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना, 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम, याद रखिएगा। अगला है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, शुरुआत हुई थी 31 मई 2019 को। उद्देश्य था आपका कृषि फार्म की स्थापना और किसानों को प्रशिक्षित करना। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 में। उद्देश्य था आपका उत्तर प्रदेश में युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग देना। और दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान रुपए 2500 दिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो है आपका 2500 जो रुपए दिए जाएंगे, इसमें केंद्र सरकार 1500 रुपए देगी और बचा 1000 तो 1000 राज्य सरकार देगी इसके तहत। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आई होगी और काफी हेल्प होगा आपका लेखपाल एग्जाम के लिए। आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा इसको, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। मात्र रिवीजन के लिए हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, एकदम आराम से स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दीजिए, थोड़ा घूम फिर भी लीजिए, ठीक है। तो गुड लक आप लोग को, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी इसका फायदा मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।